नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कौटिल्य एकेडमी में। और मैं हूं धर्मेश सिंह, आपका साइंस टीचर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन, जो चैप्टर है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइफ प्रोसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम का मैकेनिज्म पढ़ना है कि डाइजेशन का कैसे होता है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ द डाइजेशन। सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं कि हाउ द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। इसके पहले वाले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को डिस्क्राइब किया, उसको पढ़ा आपने। देन आपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा कि उन ग्लैंड्स का क्या काम होता है। और आज हमें पढ़नी है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, हम जिसको क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। तो हम सिमिलरली इसको हम क्या कह सकते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन कह सकते हैं कि डाइजेशन एक्चुअली होता कैसे है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन के लिए कुछ सर्टेन ग्लैंड्स होती हैं जिनके सिक्रीशन होते हैं और सिक्रीशन हेल्प करते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि डाइजेशन एक्चुअली है क्या। डाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड द एंजाइम्स। कैसे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो फूड का है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड चेंजेस इनटू simplest and diffusible form of the food, simplest and diffusible form of the food in the presence of chemical substance called the enzyme। जब कॉम्प्लेक्स फूड जो है सिंपलेस्ट फूड में चेंज हो जाए, किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन जो है हम फूड के कंपोनेंट्स का करते हैं, उसमें मेन जो फूड कंपोनेंट्स हैं दे आर द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। हमें मेनली तीन का पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन्स का। तीन मेन जो कंपोनेंट्स हैं फूड के, उनका डाइजेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तीन कंपोनेंट है, द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड जो है वो तीन होते हैं बेसिकली, कार्बोहाइड्रेट्स एंड देन प्रोटीन्स and then fat। These are the three components of the food substances जिसके डाइजेशन अलग अलग पार्ट में अलग अलग होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फूड है दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड, यानी कि many monosaccharide molecules combine together and form the polysaccharide। That's why carbohydrate is called polysaccharide। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड। तो अगर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में हम देखें तो जैसे पहले तो एलिमेंट्री कैनाल का अगर हम स्ट्रक्चर समझ लें तो क्या होता है, माउथ से एलिमेंट फूड एंटर करता है, माउथ एंटर्स इनटू बकल कैविटी, बकल कैविटी से ट्यूब ओपन होती है, दैट इज कॉल्ड द ईसोफेगस। एंड नाउ ईसोफेगस एंटर्स इनटू स्टमक, और स्टमक से फूड एंटर करेगा किसमें, डूडेनम में। एंड नाउ फ्रॉम डूडेनम द फूड अप्रोचेस टू जेजुनम, एंड फ्रॉम जेजुनम फूड गोज टू इलियम, एंड फ्रॉम इलियम इट गोज टू सीकम, एंड फ्रॉम सीकम इट गोज टू कोलम, एंड फ्रॉम कोलम इट गोज टू रेक्टम, और रेक्टम से फ्री जाता है किसमें, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर होता है। तो नाउ फूड एंटर्स थ्रू द माउथ एंड आफ्टर डाइजेशन थ्रू एनस इट कम्स आउट। ये क्या होता है, वेस्ट जो होता है वो बॉडी के बाहर हो जाता है। तो अब जो सिंप्लीफिकेशन या डाइजेशन की प्रोसेस पढ़नी है हमें, वो बॉडी के इन्हीं एलिमेंट्री कैनाल के इन पार्ट्स में पढ़नी है। तो सबसे पहले जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज स्टार्च। स्टार्च का डाइजेशन माउथ में एंटर करता है जब, तो कहाँ, बकल कैविटी में शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ क्या होती है, सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। इट कंटेन्स सेलिवरी ग्लैंड, और सेलिवरी ग्लैंड से एंजाइम रिलीज होता है जिसको कहते हैं सेलिवरी अमाइलेज। इट प्रोड्यूसेस सेलिवरी अमाइलेज, और सेलिवरी अमाइलेज परफॉर्म्स द पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च का क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है, कहाँ, बकल कैविटी में। कैसे कि स्टार्च कंपोनेंट इन प्रेजेंस ऑफ सेलिवरी अमाइलेज, किसके द्वारा, सेलिवरी अमाइलेज से चेंज हो जाएगा ये किसमें,
माल्टोज और आइसोमाल्टोज में, इसमें कन्वर्ट होगा ये। इसके साथ साथ इट विल फॉर्म लिमिट डेक्स्ट्रिन, इसमें चेंज हो गया ये। एंड नाउ दिस डाइजेशन इज नियर अबाउट 20 to 40%, 20 से 40% स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बगल कैविटी में हो जाता है। शेष जो इसके बाद स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होता है दैट गोज इनटू स्टमक, वो कहाँ पहुंचेगा? स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक में एक बात याद रखिए, स्टमक में कुछ सर्टेन सेल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं जाइमोजेनिक सेल एंड ऑक्जेंटिक सेल्स। These oxyntic and zymogenic cells, oxyntic and zymogenic cells, they are responsible for the secretion of HCl. And now in the stomach, the environment is acidic. In stomach में जो environment होता है वो कैसा होता है? Acidic होता है। Acidic means that is near about 2.5 to 5 pH, 5 के आसपास का pH यहाँ मेंटेन होता है। इतने pH पे इनका डाइजेशन, स्टार्च का डाइजेशन नहीं हो सकता है। तो इसके बाद फूड कहाँ चला जाएगा? दैट गोज इनटू द डूडेनम। और डूडेनम में आपको पता है कि एक ओपनिंग होती है किसकी? लिवर की, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट और पैंक्रियाज, इन दोनों ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है, यानी कि दोनों ग्लैंड का सिक्रीशन लिवर से बाइल और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस डूडेनम में रिलीज किया जाता है। और जब डूडेनम में रिलीज होता है तो फिर इसके बाद पैंक्रियाटिक जो एमाइलेज है दैट डाइजेस्ट टू रेस्ट ऑफ द स्टार्च, जो बाकी का स्टार्च है उसका डाइजेशन कौन करेगा? पैंक्रियाटिक एमाइलेज। तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा शेष स्टार्च का डाइजेशन यहाँ होता है। कैसे होगा कि यहाँ जो डाइजेशन होगा व्हाट इज ए स्टार्च इन प्रेजेंस ऑफ पैंक्रियाटिक एमाइलेज, किसके द्वारा? पैंक्रियाटिक एमाइलेज से चेंज हो जाएगा किसमें? माल्टोज में प्लस आइसोमाल्टोज में, इसमें कन्वर्ट होगा ये। और इसके साथ साथ कुछ लिमिट डेक्स्ट्रिन ये भी चेंज हो जाएगा। सो नाउ द कंप्लीट डाइजेशन, दैट मींस कि 90% से ज्यादा डाइजेशन जो है वो स्टार्च का कहाँ होता है? डूडेनम और जेजुनम में हो जाता है। डूडेनम और जेजुनम में इसके डाइजेशन के बाद फूड आगे बढ़ जाएगा और कहाँ पहुंचेगा? सीकम। याद रखिए डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ होना है? डूडेनम में, जेजुनम में और इलियम में। इसके साथ साथ यहीं पे प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन की, ये सारी ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस पार्ट डूडेनम, जेजुनम एंड इलियम कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड नाउ इन द लार्ज इंटेस्टाइन, दैट मींस सीकम, कोलन एंड रेक्टम, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। किसका एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है? डूडेनम, जेजुनम और इलियम में एब्जॉर्प्शन होता है। तो मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट इज एब्जॉर्ब इनटू डूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है। और ज्यादातर डाइजेशन भी स्टार्च का काम होता है डूडेनम, जेजुनम और इलियम वाले पार्ट में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किसमें होगा? माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रिन में। नाउ दिस डाइसैकाराइड, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, डाइसैकाराइड। तो माल्टोज इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड माल्टेज, माल्टोज किसके द्वारा? माल्टेज से चेंज हो जाता है इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के। इसके साथ साथ नेक्स्ट इज व्हाट? द सुक्रोज इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड सुक्रेज changes into glucose and fructose, glucose and fructose में change होगा। and now lactose in presence of enzyme lactase, lactase changes into glucose and galactose, galactose। and now this fructose and galactose by isomerase enzyme, 2 changes into glucose। तो जितने भी कंपोनेंट है वो सब किस में चेंज हो जाते हैं? ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस में होगा? ग्लूकोज में। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द फूड इज व्हाट? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद हम किसको पढ़ते हैं? प्रोटीन का डाइजेशन। तो प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए प्रोटीन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्रोटीएज, कौन सा एंजाइम? प्रोटीएज के द्वारा चेंजेस इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप्टिडेज चेंजेस इनटू एमिनो एसिड। तो फाइनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रोटीन डाइजेशन आर
एमिनो एसिड, जिसके लिए ग्रुप एंजाइम जो है वो क्या है, प्रोटीएस है। इसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ये एंजाइम भी काम करते हैं, पर दैट इज द डिटेल्ड पार्ट। सिमिलरली फैट इज अ सब्सटेंस व्हिच इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइपेज चेंजेस इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट कंपोनेंट जो है वो किसमें, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से 3 कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, जिनका डाइजेशन इस तरह